तो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जिससे मुझे कमेंट में और डीएम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो लोग कहते हैं कि मैं किसी को प्यार करता हूँ या करती हूँ और धीरे-धीरे उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ कि वो अटैचमेंट मुझे भी हर्ट करती है और सामने वाले को भी हर्ट करती है। और फिर वो पूछते हैं कि क्या किसी से प्यार किया जा सकता है बिना उससे इमोशनली अटैच हुए? और सच पूछूँ तो ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जिसको हमें डीपली समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या किसी भी चीज़ से, किसी भी करियर से, किसी भी फील्ड में या फिर किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं बिना उससे इमोशनली अटैच हुए। इसका जवाब समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझनी होगी कि लव और अटैचमेंट दोनों सेम चीज़ नहीं होते। ये दोनों बहुत अलग-अलग होते हैं और बहुत से लोग ये गलती करते हैं लव और अटैचमेंट को सेम समझने का। लेकिन भगवद गीता हमें कुछ और ही सिखाती है। तो चलिए आज डीपली समझते हैं कि लव और अटैचमेंट में फ़र्क क्या है? क्या डिफ़रेंस है इन दोनों में? तो चलिए सबसे पहले लव की बात करते हैं। तो अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आपके दिल में नेचुरली ये फीलिंग आएगी कि मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। और अगर उस खुशी में मेरी प्रेज़ेंस है, तब तो वेल एंड गुड है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और अगर किसी भी रीज़न से उस खुशी में मेरी प्रेज़ेंस नहीं है, तो भी मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तो भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही दुआ करूँगा। लेकिन अटैचमेंट ये कहती है कि तुम मुझे खुश करो, मुझे प्रायोरिटी पे रखो, मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करो, मेरी मैं जिसमें खुश हूँ उस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ही तुम करो। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से सामने वाला ऐसा नहीं करता है, तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जितना टाइम नहीं देते, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है या फिर वो इनफ नहीं है। बट अगर मैं सच में बताऊँ तो अटैचमेंट के लिए आप कितना भी कर दो, कितना भी, अटैचमेंट को कभी भी इनफ फील नहीं होता है। क्योंकि अटैचमेंट की प्रॉब्लम प्यार में कमी नहीं है, अटैचमेंट की प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपेक्टेशन एक्सेस हो जाता है और यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। लव देता है और अटैचमेंट मांगता रहता है। लव दूसरों को खुश देखना चाहता है और अटैचमेंट दूसरों में ही अपनी खुशी को ढूंढने लगता है। तो ये अटैचमेंट शुरू कैसे होती है? तो होता ये है कि शुरू-शुरू में हमें कोई पर्सन या कोई इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है और हम चाहने लगते हैं कि हम इसे कभी ना खोएँ, कैसे भी करके ये इंसान हमारी लाइफ में रहे। और धीरे-धीरे क्या होता है कि ये जो ओवर ऑब्सेशन होती है, ये डर में बदल जाता है। और डर किस बात का? खो देने का डर। तो धीरे-धीरे नोइंगली अननोइंगली हम उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करना शुरू कर देते हैं। कभी-कभी हम इतना ज़्यादा ओवर कंट्रोल कर देते हैं कि हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं कि तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, सोशल मीडिया यूज़ मत करो, तुम बाहर मत जाओ या फिर तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स क्यों हैं, तुम हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करो। तो हमें ऐसा लगता है कि हम केयर कर रहे हैं, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि केयर और कंट्रोल के बीच में बहुत ही ज़्यादा पतली लाइन होती है। और जब केयर कंट्रोल में बदल जाता है तो रिलेशनशिप हैवी फील होने लगता है या फिर सफोकेटिंग फील होने लगता है। और मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी आप इंसान को किसी भी इंसान को जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना हाई चांसेस होंगे कि आप उस इंसान को खो दोगे या फिर वो धीरे-धीरे इमोशनली आपसे दूर होने लगेगा। बिकॉज़ हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम चाहिए होती है, हर एक इंसान को अपनी फ्रीडम प्यारी होती है। तो चलिए समझते हैं कि भगवद गीता इस लाइफ सिचुएशन पे क्या कहती है। तो भगवद गीता हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग देती है कि हर एक इंसान अपनी एक अलग-अलग स्टोरी जी रहा है। हर किसी के अपने सपने हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने स्ट्रगल्स हैं, अपनी फ्रीडम है, अपनी खुद की खुशियाँ हैं। तो जैसे हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वैसे सामने वाला भी चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। हम सिर्फ़ अपनी स्टोरी नहीं जी रहे होते, हर इंसान अपनी-अपनी स्टोरी जी रहा होता है। इसलिए किसी भी इंसान के लाइफ़ को पूरी तरह से कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और एक ये समझदारी का काम नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। तो होता क्या है कि अगर हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर धीरे-धीरे एक इमोशन डेवलप होने लगता है और उस इमोशन को हम कहते हैं डर, यानी कि फ़ियर। तो डर इस बात का होता है कि कहीं ये इंसान हमें छोड़ के चला गया तो या फिर इसके लाइफ में कोई और आ गया तो हमारा क्या होगा? और धीरे-धीरे ये ओवरथिंकिंग एंग्ज़ायटी में बदलने लगती है। तो यहाँ पे भगवद गीता हमें बार-बार एक रियलिटी याद दिलाती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती।
ना कोई इंसान, ना कोई फीलिंग, ना कोई सिचुएशन, ना कोई रिलेशन, नथिंग। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर कुछ चेंज हो रहा है हर एक सेकंड, इंक्लूडिंग अस। ये सुनना बहुत पेनफुल लग सकता है, बट इस ट्रुथ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ज़्यादा आपके इनर पीस की बिगनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ ट्रू लव। तो सच्चा प्यार कभी ये नहीं कहता कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, या फिर तुम किसी भी हाल में मेरी ज़िंदगी में रहना, मेरे साथ रहना। बल्कि सच्चा प्यार ये कहता है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट, काइंडनेस और कंपैशन के साथ ट्रीट करेंगे। देखो होता क्या है कि हम सबके पास टाइम बहुत कम होता है। लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, लाइफ बहुत छोटी सी होती है। और हम सबको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि एक ना एक दिन हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, चाहे लाइफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से या फिर एट द एंड डेथ की वजह से। आई नो ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट अगर हम इस रियलिटी को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, उतने ही जल्दी हम प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। तो भगवत गीता हमें यहाँ पे तीन बहुत ही पावरफुल स्टोरीज को समझाती है। पहला, कि सब कुछ चेंज होने वाला है। नथिंग इज परमानेंट इंक्लूडिंग अस, एवरीथिंग विल चेंज वन डे ऑन अनदर डे। दूसरी चीज़, कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। जो स्माइल कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से ठीक हो। इसलिए हमें किसी से भी परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। और तीसरा, हम कभी भी किसी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना उनके फीलिंग्स को, ना उनके बिहेवियर को, ना उनके डिसीजंस को। हम क्या कंट्रोल में कर सकते हैं कि हम खुद कैसे उस सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, हम खुद कैसे लाइफ को जीना चूज करते हैं, हम खुद कैसे अपने स्ट्रगल्स को साइड में रख के या फिर अपनी खुशियों को दूसरों के हाथ में ना देके कैसे खुश रहना सीख सकते हैं। जिस दिन आप इन तीन बातों को सच में एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन आपका प्यार पोसेसिव नहीं रहेगा, उस दिन आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा पीसफुल बन जाएगा। और आप खुद से और उनसे भी ये कह पाओगे कि अगर तुम हमारी लाइफ में या फिर मेरे लाइफ में रहो, तो भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करूंगा, और अगर किसी सिचुएशन की वजह से हम अलग हो जाते हैं और तुम हमारे लाइफ में ना रहो, तो भी मैं तुम्हारे खुश रहने के लिए ही विश करूंगा। और ये वीकनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी है जो धीरे धीरे वक्त के साथ आती है। तो शायद इसीलिए भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती कि किसी के साथ ओवर अटैच हो जाओ। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि किसी को बहुत प्यार करो, बट उनसे कोई भी अटैचमेंट या फिर एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो याद रखिए कि प्यार हमारे अंदर आज़ादी लाता है और अटैचमेंट हमारे अंदर डर पैदा करता है। और जहाँ पे डर खत्म होता है, वहीं पे असली प्यार की शुरुआत होती है। आई नो ये सारी बातें कहना आसान है, बट करना मुश्किल है। इसको लाइफ में उतारना, इतना मेच्योर बनना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट मैं आपको आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भगवत गीता से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और इसे आपके सामने ले आती हूँ, सो डैट आप अपने लाइफ में जितने जल्दी मैच्योर हो सको, जितने जल्दी इमोशनली स्ट्रांग हो सको, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो, सो डैट मैं कहीं भी किसी तरीके से आपकी मदद कर सकूँ। तो ये मेरी खुदकिस्मती होगी।